नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं पंचायत जन की बात में। तो एक नारा है जय जवान जय किसान। यह नारा 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और ये प्रमाणित होता है इस नारे से कि एक किसान और जवान और पूरे गवर्नमेंट की क्या एक संबंध था। लेकिन अभी कुछ चंद लोगों के वजह से, कुछ चंद और नकली, मैं कहूँगा कि नकली किसानों के वजह से आज उस नारे को गलत साबित कर दिया गया है और कुछ लोग जो नकली किसान बन के बैठे हुए हैं और वो जो बॉर्डर जाम करके बैठे हुए हैं वो किसान नहीं, वह एक बहरूपिये हैं, जिसको आइए हम आगे विस्तार से जानते हैं। भारत का तो भगवान ही मालिक है। किसानी होना एक पेशा है, ना कि कोई समाज सेवा। किसान अन्नदाता है, इसके लिए उनका धन्यवाद करना बनता है और हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। लेकिन जो कुछ नकली किसान हैं जो बॉर्डर पर आकर बैठे हुए हैं और उनका जो झूठा नारा दिया जा रहा है वो साफ साफ दर्शाता है कि वो वहाँ पे कोई भी असली किसान नहीं है। और जो भी एक सवाल उठता है हमारे और आपके मन में कि ठीक है, अगर किसान पेट भरता है, मैं मानता हूँ किसान पेट भरता है, तो अगर किसान पेट भरता है तो जो पिछले 9 महीने से फ्री राशन गवर्नमेंट बांट रही है वो क्यों बांट रही है? कि गवर्नमेंट को राशन नहीं बांटना चाहिए फ्री में। अगर अन्नदाता किसान है तो किसान क्यों नहीं बांट रहे हैं? तो ये बहुत सारे पॉइंट है जिसको सोचने पे मजबूर करता है। अगर किसान हमें अन्न देते हैं, उसके लिए अगर हम किसान का धन्यवाद कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद क्यों नहीं होना चाहिए? जो कपड़े बनाते हैं उनका धन्यवाद क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कपड़े नहीं होते तो लोग अभी भी नंगे घूम रहे होते बनमानुस की तरह। जिसने बर्तन बनाया उनका धन्यवाद क्यों नहीं? जिसने बिजली बनाई उसका धन्यवाद क्यों नहीं? जिसने मोबाइल बनाया उसका धन्यवाद क्यों नहीं? जिसने सड़कें बनाई उसका धन्यवाद क्यों नहीं? जिसने पेन पेंसिल कागज बनाए उनका धन्यवाद क्यों नहीं? तो अगर हम धन्यवाद करें, ठीक है, किसान हमें अन्न देता है, किसान अन्नदाता है, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं, तो साथ में उनका भी धन्यवाद होना चाहिए। जब धरती पे खेती बाड़ी नहीं होती थी तब भी लोग जिंदा थे, शिकार करके खाते थे और पेट भरना भगवान का काम है। 84 लाख योनियों का पेट कैसे भरता है? ये जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर की है। हमारे देश में जिसे हम भगवान का दर्जा दे वही सर पे चढ़ के नाचने लगता है। पहले हम डॉक्टर और न्यायाधीश को भगवान बोलते थे और आज के समय में सबसे भ्रष्ट वही हैं। तो यह एक उदाहरण है। मैं नहीं मानता ईश्वर के सिवा किसी और को अपना भाग्य विधाता। जिस काम के बदले हमें पैसा मिलता है मैं उसको समाज सेवा नहीं मानता हूँ। बंद होना चाहिए यह ढकोसला। पहले एमएसपी की गारंटी दो, मंडी की गारंटी दो, अगर फिर भी ना माने तो शाहीन बाग की शेरनी बना दो। वहाँ से सरकार को जितना जल्दी हो सके रोड और सड़कें खाली करानी चाहिए, क्योंकि वो जो यातायात बाधित हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ताकि आए दिन अगर जल्दी से जल्दी सड़कें खाली नहीं कराई गई तो जैसे आए दिन पहले सड़कें जाम होती थी, फिर अभी किसान बैठ गए हैं, इसी तरह से कोई ना कोई सड़कें जाम करता रहेगा। जिनके टैक्स के पैसे से फ्री का राशन बटोरते हैं, क्या कभी सोचा है कि वो कौन है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के आपके बच्चों को नौकरी देते हैं, क्या कभी सोचा है कि वो कौन है? जिसे देखो वही तमाशा बनाकर रख दिया है, कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। जब जी चाहा भारत बंद, जब जी चाहा सड़कें बंद, जब जी चाहा रेल बंद, जब जी चाहा ये रेल की पटरी उखाड़ दो, शहर जला दो, दंगा कर दो। मतलब ये सब कुछ चंद नेताओं के वजह से ये सब होता है। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा केजरीवाल ने अपने स्टेट में जो बिल लागू कर चुके थे और वही अब ड्रामा कर रहे हैं कि हाँ वही बिल को दोबारा से किसान विरोधी बता करके और रैली में शामिल होने चले जाते हैं। तो दुर्भाग्य अपने भारत का है, दुर्भाग्य इस देश के जनता का है जो ऐसे नेताओं को अपने मतलब कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे नेताओं का कहना मान लेते हैं। तो ये साफ साफ जाहिर होता है
कि ऐसे नेताओं का जब तक बहिष्कार नहीं होगा, ऐसे नेताओं को जब तक आप नहीं पहचानिएगा, तब तक आपके साथ इसी तरह का मजाक होता रहेगा। जमीन को ना अंबानी ले जाएगा ना अडानी ले जाएगा, इस बात की कोई तुक नहीं है। ये पूंजीपति पैसा लगाकर व्यापार करते हैं, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं, अपनी जो जिंदगी है वो जिंदगी खपा देते हैं। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है टाटा समूह। टाटा समूह को या रिलायंस को या जो भी बड़े कंपनी है, लोग कहते हैं कि हाँ जो मोदी गवर्नमेंट है इसको पूंजीपति के हाथ में दे दिया है। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो टाटा समूह जो अपना पूरा जिंदगी दे दिया इस देश को, उनको कभी आपने सड़क जाम करते हुए, कभी धरना देते हुए देखा है क्या? तो देखिए, अब समय आ चुका है कि जो योगी जी ने कानून यूपी में लगाया, वही कानून पूरे देश में लागू हो, ताकि ये धरना नकली किसान बन के जो अभी धरना दे रहे हैं, ठीक उनके ऊपर भी जिस तरह से लखनऊ में दंगाइयों के ऊपर कानून लाया गया, उनके पोस्टर चिपकाए गए और उनसे वसूली किया गया, ठीक उसी तरह से अगर इन दंगाइयों के साथ भी होगा, तब जाकर के कानून व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं तो ये दंगाई आज उधर से, आज किसी और पार्टी से, कल किसी और पार्टी से पैसा लेकर के इसी तरह से दंगा करते रहेंगे। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान इस टाइम लेकर के जिस हिसाब से शाहीन बाग में उन्होंने हस्तक्षेप करके रुकवाया था, ठीक उसी प्रकार से अभी हस्तक्षेप करके इन लोगों को इनको हटाना पड़ेगा सड़कों से, नहीं तो जान माल से लेकर बहुत ही ज़्यादा क्षति हो रही है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बिजनेस व्यवसाय में दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ नहीं आ जा रही है, बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल रुके हुए हैं। तो ये जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जय हिंद।